बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर है सॉल्विंग विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम बताना है और उसका प्रोडक्ट बताना है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, अब आपने जब सम निकालना है तो सम का हमारे पास फार्मूला है सम इज इक्वल टू माइनस बी अवर ए। ठीक है, यानी कि बी और ए माइनस के साथ। और इसी तरह जब आपने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट होता है दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो P इज इक्वल टू सी अवर ए। अच्छा, इसको एस भी कहते हैं। ठीक है ना, ये सम एस से शो करेगा, पी प्रोडक्ट से, पी से प्रोडक्ट सी अवर है। ठीक है ना, ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट के दो फार्मूले हैं हमारे पास। अब पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब हमें इसका सम निकालना है। तो ये देखें, अगर हम इसके नीचे इसको लिखें एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि अब हम इसमें से ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा -5 और सी हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है जी। अब हमें जब सम सम बताना है तो सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस बी अवर ए। तो बी हमारे पास है -5, फार्मूले का -5, और ए हमारे पास है 1 सम। तो जो हमारे पास सम आ जाएगा, सम इज इक्वल टू एस 5। ठीक है जी, ये आ गया। और इसी तरह दूसरा अपने निकालना है प्रोडक्ट P इज इक्वल टू सी अवर ए। तो C है हमारे पास 3 अवर 1, तो वो P आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास सम और ये प्रोडक्ट, ये दो आ गए। ये पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट हमारे पास 3x प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 3 आ गया, बी हमारे पास 7 आ गया, सी आ गया -11। सम है हमारे पास एस इज इक्वल टू माइनस बी अवर है। तो माइनस हमारे पास क्या है, बी 7 है माइनस फार्मूले का, और ये हमारे पास 3 है। तो सो एस इज इक्वल टू -7/3। ये हमारे पास सम आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा, अब वही क्वेश्चन है, उसमें एक बार दोबारा लिख लेते हैं, इक्वेशन ही लिख लेते हैं 3x² प्लस 7x माइनस 11। तो अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट P इज इक्वल टू सी अवर ए। तो सी हमारे पास है 11 माइनस के साथ -11, और ये आ गया 3। तो P आ गया -11/3। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ए आ गया हमारे पास P, बी आ गया -Q, और सी आ गया R, और सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस बी अवर ए। तो माइनस माइनस फार्मूले का -Q अवर ए हमारे पास P। तो एस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस Q अवर P आ गया। ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरह दूसरी हमने चीज फाइंड करनी है, प्रोडक्ट P इज इक्वल टू सी अवर ए। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास आर है, और ये हमारे पास पी है। तो P इज इक्वल टू आर ओवर पी। अच्छा जी, अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जी, सोल्यूशन ए प्लस बी एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए
इसमें यूं करते हैं, हम कैपिटल लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू बी, यानी कि हमने यहाँ जो है ना ये कैपिटल ले लिया स्मॉल के बजाय, ठीक है ना। अब हमारे पास इसलिए लिया कि ताकि गलती ना हो, गलती का चांस ना हो, तो सम आ गया इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये कैपिटल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ये स्मॉल लेटर में है प्लस बी, तो अगर हम स्मॉल लेते तो फिर आप समझने में मुश्किल होती है और आगे भी जाके गलती हो जाती है पेपर में भी। माइनस ये आ जाएगा, ये माइनस है बी माइनस ए और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो सम आ गया हमारे पास ए ओवर ए प्लस बी। और इसी तरह प्रोडक्ट है सी ओवर ए, सी हमारे पास बी, ए हमारे पास ए प्लस बी, तो सी हमारे पास आ गया बी ओवर ए प्लस बी। ये हमारे पास इसका ये सम आ गया और ये इसका प्रोडक्ट आ गया। ये दोनों ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 पार्ट है। एल प्लस एम ही एम है और प्लस एल प्लस एम एक्स के प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल। अच्छा, इसके अंदर सॉल्यूशन एक बार लिखते हैं, एल प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल, ये इसको आप ब्रैकेट में लिखना है ताकि गलती ना हो। अब आपके पास हमारे पास क्या है, इसमें ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, बी हमारे पास एम प्लस एन और सी हमारे पास एन माइनस एल, ठीक है जी, ये आ गया। अब सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखे एम प्लस एन और एन माइनस एल, ये भी ब्रैकेट में लिख लें। ये हमारे पास एन नहीं, ए हमारे पास है एल प्लस एम, एल ये आ गया एल प्लस एम, ठीक है। तो सम हमारे पास आ गया माइनस एम प्लस एन और एल प्लस एम, ये आपके पास आ गया जी सम। इसी तरह प्रोडक्ट है हमारे पास पी, पी इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी हमारे पास एन माइनस एल और इधर आ गया एल प्लस एम, तो पी आ गया एन माइनस एल और एल प्लस एम। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 7x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 9n इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9m इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास आ गया 7, बी आ गया माइनस 5m, ये माइनस के साथ, और सी आ गया आपके पास 9, तो सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस माइनस ये माइनस फार्मूले का और ये हमारे पास 7, तो सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू 5m ओवर 7, ये आपके पास आ गया ये। इसी तरह प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी सी ओवर ए, सी आपके पास 9 है, ए आपके पास 7 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी इज इक्वल टू 9 ओवर 7, ये आंसर आ गया आपके। चार सारे पार्ट्स ये सॉल्व हो गए तो क्वेश्चन नंबर 1 के। अच्छा जी, हम कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा, इसके अंदर एक तो कहता है कि इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 0, और दूसरा वो कंडीशन दे देता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन, इसके अंदर हम ए देखते हैं, ए हमारे पास 2 है, बी है हमारे पास -3,
2 के, A2 के B3 है माइनस और C हमारे पास 4K। अब पहले हम निकाल लेते हैं सम, ठीक है, हमें सम चाहिए। S इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस फार्मूले का, और ये हमारे पास आ जाएगा 2K, ये आ जाएगा 3 ओवर 2K S, ये ऐसा आ गया। अब हम नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा जी P प्रोडक्ट, P इज इक्वल टू C ओवर ए, तो C हमारे पास 4K और ये हमारे पास है 2K डिवाइडेड बाय 2, ये से K कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो P हमारे पास आ गया जी 2। अच्छा, अब उसने जो आपको गिवन कंडीशन बताई थी, कंडीशन क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये ऊपर उन्होंने दी हुई है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि हमारे पास अब क्या आ जाएगा, कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन S इज इक्वल टू 2P। अच्छा, S हमारे पास जो आया था, ये हमारे पास है 3 ओवर 2K और 2, ये 2 ये वाला आ गया, तो यहाँ हमारे पास 3 ओवर 2K इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसको इधर ले जाएं तो 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 इज इक्वल टू 8K। अब यहाँ से हम K की वैल्यू निकालेंगे, तो K ये इसके नीचे आ जाएगा 3 ओवर 8, तो हमारे पास आ गई K की वैल्यू। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, सम ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है एक्स के प्लस ब्रैकेट में 3 के माइनस 7x प्लस 5 के इज इक्वल टू 0, ये 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कंडीशन हमारे पास उसने दे दी, पर इक्वेशन लिख लें एक्स के प्लस 3 के माइनस 7x प्लस 5 के इज इक्वल टू 0, गिवन कंडीशन है हमारे पास के सम इज इक्वल टू 3/2 P, 3/2 P, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास सम इज इक्वल 3 ओवर 2 P आ गया। अब हम ऊपर की इक्वेशन है, इसके अंदर से A हमारे पास है 1, B है 3 के माइनस 7 और C हमारे पास है 5K। सम S इज इक्वल टू माइनस बी ओवर है, तो ये आ जाएगा माइनस 3 के 7 ओवर A हमारे पास कितना है जी 1, तो S इज इक्वल टू माइनस 3 7 ओवर K, ठीक है जी। इसी तरह लिखिएगा ब्रैकेट में। उसके बाद प्रोडक्ट P C ओवर है, C हमारे पास है 5K ओवर 1, तो P आ जाएगा 5K। अच्छा, अब आपके पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी आपके पास S सम इसको 3 ओवर 2 P, तो हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन S इज इक्वल टू 3/2 P। S हमारे पास क्या है जी, ये है माइनस 3 के माइनस 7 और 3/2 5K, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 3/15 और ये 2 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3 के माइनस 7 और 15K, ये आ जाएगा माइनस 6K और माइनस माइनस प्लस 7 टू द 14 इज इक्वल टू 15K, ठीक है। अब ये 6K को दूसरी तरफ ले जाए, तो ये 14 इज इक्वल टू 15 प्लस 6K, ये हमने पीछे से क्या वैल्यू 21K इज इक्वल टू 14 और K की वैल्यू निकालनी है, तो K को आप इधर ही रहने दे, 14 ओवर 21 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 7 3 2, तो K आपके पास आ जाएगा 2/3।